शामिल करते हैं, जहां पर डीएचक्यू अस्पताल में नून लीग की हुकूमत ने 20 करोड़ की खती रकम से शुरू होने वाले गैर जरूरी तामीराती काम जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब चंद लाख रुपए के फंड की अदम फराहमी की वजह से करोड़ों रुपए मालियत की एम्बुलेंसेज हैं और सरकारी गाड़ियां हैं जो खुलेआम पड़ी हैं, बर्बाद हो रही हैं, गल रही हैं। इसको अगर हम डिटेल आपके साथ शेयर करें तो 2017 में 20 करोड़ रुपए की खती रकम से अस्पताल का गैर जरूरी तामीराती काम शुरू किया गया जो अब तक मुकम्मल ना हो सका। मनपसंद ठेकेदार को यह ठेका दिया गया जो ये ठेका छोड़कर फरार हो गया और यहाँ पर अस्पताल में मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बीच में ही पड़ा हुआ है और वो खत्म नहीं हो सका है, मुकम्मल नहीं हो सका है। राना आफ्ताब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना आफ्ताब, बताइएगा कितने फीसद काम मुकम्मल हुआ है इस पर और इस अस्पताल का, और कितनी रकम जो है वो अब तक खर्च हो चुकी है? जी बिल्कुल, जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक अभी तक जो ये अस्पताल में तमीराती काम है जो सिर्फ कमरों के अंदर रेनोवेशन की हद तक है, जो बर्न वार्ड तमीर करना था, आईसीयू वार्ड का तमीर करना था, अभी तो उनकी बुनियाद भी नहीं रखी गई और सिर्फ जो अंदर फर्निश के नाम पे कमरों की रेनोवेशन के नाम पे कमरों के अंदर जो तोड़ फोड़ है ये अभी कुछ उसमें भी 10 से 20% बामुश्किल काम हुआ होगा और एक अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करोड़ बामुश्किल वो ठेकेदारों के हिसाब से भी देते तो 1 करोड़ बामुश्किल ही लगा होगा अभी तक, जबकि अभी 19 करोड़ का काम बाकी है जिससे करना है, बल्कि ये 20 करोड़ से जायद की हमें जो है ना फंड ये बताए जा रहे हैं। ये आईडैप ये पंजाब हुकूमत जो नून लीग की जब थी तो उन्होंने लाहौर से ही अपने जो मनपसंद ठेकेदार थे उनको ये ठेका दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस तरह की तोड़फोड़ शुरू की गई और जिन कमरों की तोड़फोड़ की जा रही है गुज़श्ता 2 साल कबल ही इन पर करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर्स के लिए इसे साजगार माहौल डॉक्टरों के बनाने के लिए, इनकी बेहतरी लाने के लिए कमरों को फर्निश और रेनोवेशन जो इनकी की गई थी। जी ठीक है, यानी इसके ऊपर 2 साल पहले भी काम हो चुका है। आप साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद और डॉक्टर साहब, आप एमएस है डीएचक्यू पाकपतन। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए उनको ठेका दे दिया गया उसी काम का जो 2 साल पहले मुकम्मल हो चुका था, और दूसरी बात ये कि अगर ठेका दिया भी गया है तो वो मुकम्मल नहीं हो सका है, काम जो है वो खत्म नहीं हो सका, बीच में पड़ा हुआ ठेकेदार छोड़ के चला गया है। क्या वजह है, क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर आप? जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट रैंपिंग शुरू की थी 40 अस्पताल थे पंजाब के, तो उसमें पाकपतन में भी 20 करोड़ की लागत से इसकी रैंपिंग होनी थी और इसमें 2 तरह की चीजें शामिल थी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी और दूसरा HR की जो ना वो प्रमोशन थी। तो इसमें जहाँ तक आईडैप का तल्लुक है, आईडैप को दिया गया था प्रोग्राम, वो हमारा जुलाई में शुरू था और दिसंबर 2017 में ये काम खत्म होना था। हमने ये सारी गैर जरूरी नहीं थी, कुछ चीजें थी जो हमें रिक्वायर्ड थी और कुछ चीजें थी जो गैर जरूरी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है 2 साल पहले इसके ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से काम हुआ है, इसको फर्निश किया गया है, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि गैर जरूरी तामीरात नहीं है? हाँ जी मैडम, कुछ सब चीजें थी जो नए डिपार्टमेंट बनने थे। मिसाल के तौर पर यहाँ सीटी स्कैन की इंस्टॉलेशन होनी थी, यहाँ इसमें नया ICU बनना था, यहाँ इसमें CCU नया बनना था, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बनना था, नया इसमें डेंटल क्लिनिक बनना था और ये जो ना बच्चों का जो प्ले लैंड था चाहे वो इसमें बनना था और इसमें और भी चीजें थी जो नई शामिल की गई थी और बाकी कुछ ऐसी चीजें थी जो ऑलरेडी बहुत अच्छी थी वो भी इन्होंने रेनोवेट करने की कोशिश की है। और ये जुलाई से काम शुरू हुआ था 2017 में, ये दिसंबर में खत्म होना था, लेकिन अब तक हमें सिर्फ एक जो ना वॉशरूम जो है इमरजेंसी का वो इन्होंने ठीक करके दिया है, बाकी सारा काम अंडर प्रोसेस है। और जहाँ रह गया अपना जो ये बायोमेडिकल इक्विपमेंट का और नॉन बायोमेडिकल इक्विपमेंट का वो हमारे पास वाफर मिकदार में इन्होंने मुहैया कर दिया है, वो हमारे पास चीज आ चुकी है, बाकी सारे का सारा जो है वो अंडर प्रोसेस है। अब कुछ भी हमें गवर्नमेंट वापस रिटर्न। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी का आपने नाम लिया, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका जो ठेकेदार है वो काम अधूरा छोड़ के ही फरार हो गया है। इसमें किस कदर सच्चाई है और इंतजामिया इस बारे में क्या कहती है, काम कब मुकम्मल होगा ये? ये मैडम ये काम जब उनके जब फंड रोक लिए गए थे ना साबिक गवर्नमेंट के आखिरी दौर में उनके फंड रोक लिए गए थे तो मामला कोर्ट में चला गया था, तो वो जो ना ठेकेदार वगैरह वो भाग गए सारे और मामला कोर्ट में गया। तो उन्होंने अब जो नई गवर्नमेंट आई है और खासतौर पर मैडम यास्मीन राशिद के दौर में इन्होंने अब जो ना काम दोबारा शुरू किया है। अब इतनी स्पीड से काम नहीं है लेकिन फिर भी काम चल रहा है और इनका इरादा है कि ये दिसंबर 2018 तक हमें ये हैंड ओवर कर दें।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कुछ वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी हैं और कुछ गाड़ियां भी हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब गाड़ियां हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्या वजह है? वो खटारा बन रही है बाहर खड़ी हुई। जो गाड़ियां खटारा है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है महकमे की तरफ से। तो और दूसरा जो है अपना जो एम्बुलेंस है वो अब 1.22 के पास है, उस महकमा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और 1.22 वाले बड़े एक्शन भी जो है ना वो अपना काम बड़े से तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमानुल्लाह साहब आपका भी। रिपोर्टर राना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।